Good morning everyone. Welcome in Unique School, Sikar. In previous classes, we were reading about our second and third chapter, Human System or Genetics. After then, today we start our chemistry portions, fifth chapter, Chemistry in Everyday Life. Chapter 5, Chemistry in Everyday Life. यहाँ देखो, see here, this word is used everyday life. It means केमिस्ट्री का जो यूज़ है वो यूज़ अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर होता है. अपने ऑल अराउंड अस क्या प्रेजेंट है? केमिस्ट्री. ओके, यहाँ तक कि अपन कहें कि एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक कंप्लीटली किसका यूज़ किया जा रहा है? केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है. कहाँ से? एग्रीकल्चर सेक्टर में देख लो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देख लो, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो भी सेक्टर्स हैं, चाहे अपनी यहाँ पर अपनी जो फूड जो हम यूज़ में लेते हैं, जो फूड गेट करते हैं, उनमें भी आजकल केमिकल्स हैं. ओके, तो अपन ये कह सकते हैं कि अपनी जो कंप्लीट जो एवरीडे लाइफ है, अपने ऑल अराउंड अस जो प्रेजेंट है, वहाँ क्या प्रेजेंट है? केमिकल्स प्रेजेंट है. इसलिए यहाँ इस चैप्टर का नाम रखा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. और दैट्स ट्रूथ है कि केमिस्ट्री जो है वो अपनी एवरीडे लाइफ है. ओके, इसके बाद आफ्टर देन यहाँ अपन स्टडी करते हैं कि अपना जो फूड होता है, अपन कोई भी जो सब्सटेंस जब गेन करते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो अपने को टेस्ट कैसा फील होता है? या तो टेस्ट होता है सॉर या होता है बीटर. तो ये जो टेस्ट है सॉर और बीटर, ये टेस्ट किसके बेस पर होता है? तो ये टेस्ट होता है प्रेजेंट एसिड्स बेसेस की बेस पर. ठीक है, इसके अलावा एक प्रेजेंट और होता है साल्ट. ओके, तो अपन ये कह सकते हैं नेचर के अंदर अपने जो फूड है उनमें कुछ एसिड्स होते हैं, बेसेस होते हैं और साल्ट होते हैं. अब अपन इनकी वन बाय वन डिटेल स्टडी करते हैं. फर्स्ट जो वर्ड है एसिड. व्हाट इज एसिड? ये जो एसिड वर्ड है, इसकी यदि अपन कहें कि ये कहाँ से ओक्यूर हुआ है, तो ये ओक्यूर हुआ है एसिडस वर्ड से. कहाँ से ओक्यूर हुआ है? ये एसिडस वर्ड से ओक्यूर हुआ है. ये जो एसिडस वर्ड है ये क्या है? लैटिन वर्ड है. क्या है ये? लैटिन वर्ड है, जिसका मीन्स क्या होता है? दैट मीन्स होता है सोर. इट्स मीन्स क्या होता है? सोर. सो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि एसिड की ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, या अपन ये कहें कि एसिड जो है वो टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर होते हैं. ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसकी एक जो स्पेशल जो प्रॉपर्टी है वो ये है, जो कि अपन जनरली लोअर क्लासेस के अंदर भी इसको पढ़ते हैं अपन, कि एसिड जो है ये ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है रेड लिटमस पेपर. ठीक है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है. ये भी इसकी क्या है? एक प्राइमरी प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट अपन बात करें, यहाँ पर अपन जनरली फर्स्टली इसके क्या एग्जांपल्स की बात करें तो अपन देखते हैं एग्जांपल्स में लाइक है, जैसे कि विनेगर है. विनेगर में यह किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? विनेगर में यह एसिटिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. लाइक एज अपन बात करें ऑरेंज, ऑरेंज में यह एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इसी प्रकार जो आंट स्टिंग है, यहाँ पर ये फॉर्मिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो ऐसे वेरियस एग्जाम्पल हैं. ठीक है, जहाँ पर ये क्या होता है अलग अलग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है.
जैसे लाइक एज अपन अदर एग्जांपल्स और भी देखें, जैसे अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी का एग्जांपल लें तो अपनी बॉडी के अंदर क्या है, जैसे गैस्ट्रिक जूस है ना, और उस गैस्ट्रिक जो जूस है वहाँ पर ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो दिस टाइप से इसके वेरियस एग्जांपल है। लाइक एज अपन बात करते हैं किसकी, एसिड के बाद में बेस की बात करते हैं। तो देखो बेस जो होते हैं, बात करें इनका टेस्ट, तो इनका टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है। कैसा होता है, बिटर, यानी जनरली अपन यूज में ले तो कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये क्या करता है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अपन इसकी बात करें तो फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है लाइक एज NaOH, इट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइक एज KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अदर एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अदर एग्जाम्पल की बात करें लाइक MgOH2, इट मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। These are some examples of bases: sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide. Okay, after then remember third portion, salt. Salt क्या होता है, अपन जनरली देखें तो salt जो होता है ये कैसा होता है, ये होता है न्यूट्रल। कैसा होता है salt, ये होता है न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल, यानी इसकी जो pH है वो कितनी होती है, 7। कौन सा साल्ट है वो, सोडियम क्लोराइड साल्ट। ठीक है, यदि वो न्यूट्रल है तो यहाँ ये जो न्यूट्रल है ये फॉर्म कहाँ से होता है साल्ट, तो अपन बात करें जनरली तो एसिड प्लस बेस की जब रिएक्शन करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है। बात कर रहे हैं अपन साल्ट की। मैंने आपको साल्ट में क्या बताया कि साल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करवाने से किसका फॉर्मेशन होता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब यदि अपन ये बात करें कि यदि एसिड क्या हो, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो जो साल्ट गेन होता है ये कैसा होता है, न्यूट्रल साल्ट होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल साल्ट जो है वो फॉर्म होता है। जैसे लाइक एज अपन बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जो डेफिनेशन है ये अपन आरएनएस कॉन्सेप्ट के अंदर इनको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ अपने को जनरली सिर्फ इतना जानना है कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl प्लस NaOH, ये NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और जब बोथ की रिएक्शन जब होती है ओक्योर तो किसका फॉर्मेशन होता है, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल किससे होता है, क्योंकि इसकी pH कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, इसका नेम है आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आफ्टर देन यहाँ से देखो H लेफ्ट रह जाता है, यहाँ से OH, तो इस रिएक्शन में साथ में यहाँ पर क्या फाइंड होता है अपने को, क्या गेन होता है, H2O गेन होता है।
इट मीन्स एसिड और बेस की रिएक्शन करवाने पर अपने को क्या गेन होता है, साल्ट, और साल्ट के साथ में अपने को मिलता है वाटर। और इसके साथ में यहाँ पर क्या होता है, यह हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसलिए यहाँ से क्या रिलीज होती है, यहाँ से हीट रिलीज होती है। यहाँ से क्या रिलीज होती है, हीट भी यहाँ से रिलीज होती है, बिकॉज क्योंकि ये क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है ये, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, अपने को न्यूट्रल साल्ट गेन हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो बेस है वो एसिड के साथ मिक्सअप होकर के एसिड को क्या बना रहा है, न्यूट्रल बना रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कहते हैं। इसके अलावा अपन बात करें, यदि एसिड और बेस में, कि ये तो अपने को यहाँ न्यूट्रल साल्ट गेन हुआ, इफ यदि कंडीशन ऐसी हो कि अपन स्ट्रॉन्ग एसिड की इन प्लेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वी यूज वीक एसिड, लाइक एज मैं ये कहूँ कि यहाँ पर मैंने वीक एसिड CH3COOH, इट मीन्स एसिटिक एसिड, मैंने क्या यूज में लिया, एसिटिक एसिड में इसकी जगह यूज में लेता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह, और यहाँ पर क्या लेता हूँ मैं यूज, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या यूज में लेता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। यानी एसिड तो क्या है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जब इनकी रिएक्शन करवाई जाती है तो अपने पास में क्या गेन होता है, अपने पास में यहाँ पर गेन होता है, देखो ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ये जो CH3COOH है ये क्या करता है, ये ब्रेक होता है CH3COO- प्लस H प्लस में, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये इसका जो होता है ये ब्रेक होता है Na प्लस OH माइनस। तो यहाँ इसका ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसके साथ में, इसका ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो इस नेगेटिव पार्ट के साथ में ऐड होता है, और ऐड होकर के क्या फॉर्म करता है, CH3COONA प्लस H2O। यहाँ देखो अब क्या बन गया, सोडियम के साथ में देखो एसिटिक एसिड का जो एक पार्ट जो टूटा था, ब्रेक हुआ था, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसीटेट। इसका जनरली क्या वर्ड यूज में लेते हैं, इसका एसीटेट यूज में लेते हैं। CH3COO नेगेटिव जो है उसको क्या बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं। और यहाँ पर इस एसीटेट के साथ में क्या ऐड हो गया, सोडियम इसके साथ ऐड हो गया, तो इसका नेम क्या बन गया, इसका नेम फॉर्म हो गया सोडियम एसीटेट। क्या फॉर्म हो गया, सोडियम एसीटेट यहाँ फॉर्म हो गया, और इसके साथ में यहाँ किसका फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जनरली यहाँ देखो, यहाँ क्या था, वीक एसिड था, बेस कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, इसलिए ये जो साल्ट फॉर्म होता है, ये साल्ट कैसा होता है, ये होता है बेसिक साल्ट। कैसा होता है ये होता है बेसिक साल्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या होती है, इसकी जो pH है वो pH क्या हो जाती है, अबव 7 होती है। क्या होती है, अबव 7 होती है, 7 से ज़्यादा होती है, क्योंकि 7 से ज़्यादा होने पर जो सब्सटेंस है वो कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, बेसिक। और जब pH 7 से डाउन होती है टिल देन क्या होता है, वो एसिड होता है। ये अपन pH स्केल में इसके आगे और जो इंफॉर्मेशन है वो अपन वहाँ कलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अपन एक थर्ड कंडीशन यहाँ से और फॉर्म कर सकते हैं। ये थर्ड कंडीशन क्या है, देखना, ये थर्ड कंडीशन है कि मैं यहाँ पर यूज़ में लूँ, जैसे मैंने यहाँ जनरली यूज़ में लिया कि मैंने यहाँ पर वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन करवाई। अब मैं एक रिएक्शन ये भी तो है कि मैं यहाँ पर लूँ HCl, ये तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और इसकी रिएक्शन जो है वो किसके साथ में करवा दी जाए, इसकी रिएक्शन जो है वो करवा दी जाए वीक बेस के साथ में। किसके साथ करवा दी जाए, वीक बेस के साथ में करवा दी जाए। जैसे लाइक एज मैं वीक बेस यूज में लेता हूँ कि NH4OH मैंने यहाँ यूज में लिया। NH4OH इसका नेम क्या है, इसका नेम है अमोनियम
हाइड्रोक्साइड, क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। और ये आपको पता है जनरली क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब यानी कि यहाँ क्या हो गया, ये अब स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस रिएक्शन कर रहा है ये किसके साथ, वीक बेस के साथ में, तो किसका फॉर्मेशन होगा, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म होगा वही, ये ब्रेक होगा H+ और Cl-, ये NH4+ प्लस OH-, और इसका ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये इसके नेगेटिव पार्ट से, और ये इसका पॉजिटिव पार्ट है ये इसके नेगेटिव पार्ट के साथ कनेक्ट होगा, और ये बनाएगा यहाँ पर NH4Cl प्लस H2O। यहाँ ये क्या फॉर्म हुआ, यहाँ फॉर्म हुआ है ये अमोनियम क्लोराइड, क्या फॉर्म हुआ है, अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड क्या है, ये है साल्ट। यहाँ किसका फॉर्मेशन हुआ है, ये साल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। बट दिस साल्ट्स आर नॉट न्यूट्रल, दीज आर एसिडिक साल्ट। अब एसिडिक साल्ट क्यों है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस। ओके, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो वीक बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसलिए इसका इफेक्ट शो होगा। और इसकी जो pH है वो pH क्या हो जाएगी, इसकी pH लेस देन 7 होगी। क्या होगी, इसकी pH लेस देन 7 होगी। और लेस देन 7 होने के कारण, ड्यू टू दिस रीजन, दिस साल्ट इज एसिडिक साल्ट। ओके, तो यहाँ से अपन ने बात की किसकी, साल्ट की बात की। तो साल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, एसिड और बेस जो है उसकी रिएक्शन से होता है। अब इसके बाद में अपन एक बात करें, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ एक और है, और इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि जब अपन साल्ट लिखते हैं तो साल्ट के साथ में कई बार आपने फॉर्मूलाज में देखा होगा कि उसके साथ में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यानी यूनिट फॉर्मूलाज के साथ में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी राइट होते हैं। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल राइट होते हैं, इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे लाइकेज में बात करूँ आपसे कि अपन ने जिप्सम का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है, या फिर Na2CO3 डॉट 10H2O, या फिर एलम का जो है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो यहाँ ये जो है 2H2O आ रहा है, यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर ये 10H2O आ रहा है, ये 24H2O आ रहा है। तो इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि ये साल्ट के साथ में क्या मिक्सअप है, ये साल्ट के साथ में जो है क्रिस्टलाइन वाटर है। क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर। और ये क्रिस्टलाइन जो वाटर है, इस क्रिस्टलाइन वाटर की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन अपन क्या दे सकते हैं कि जब कोई भी एक यूनिट फॉर्मूला अपन राइट करते हैं, उस यूनिट फॉर्मूला के साथ में जो भी वैल्यू अपने को वाटर मॉलिक्यूल्स की सीन होती है वो वैल्यू क्या कहलाती है, क्रिस्टलाइन वाटर कहलाती है, ठीक है। इट्स कॉल्ड क्रिस्टलाइन वाटर। तो ये भी क्या है, अपना एक साल्ट का एग्जाम्पल है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो है एलम का, किसका है, एलम का है। ये जो है इसको है, ये है जिप्सम का, किसका है, जिप्सम का है। और ये है वॉशिंग सोडा का, किसका एग्जाम्पल है, वॉशिंग सोडा। इसके अलावा अपन और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो उसका जो एग्जाम्पल है उसमें आता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो यहाँ ये हाफ H2O क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। इट मीन्स यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि जो साल्ट है, ये साल्ट किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साल्ट जो है ये क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जनरली इनका जो पाउडर है, उस पाउडर से क्रिस्टल जब इनका फॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, जिसका आपने 9th क्लास में 2nd चैप्टर जो भी है मैक्सवेल की जो सेपरेटिंग मेथड्स आपने वहाँ पढ़े थे, वहाँ पर आपने क्रिस्टलाइजेशन मेथड पढ़ा था। और उस क्रिस्टलाइजेशन मेथड में आपने साल्ट के प्योर क्रिस्टल जो थे वो गेन किए थे।
ठीक है। जैसे कि लाइक एज आपने वहाँ पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो है वो आपने वहाँ पर गेन किए थे, तो वह कौन सा मेथड जो है क्रिस्टलाइजेशन जो मेथड है वो मेथड यूज में लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो है कि एसिड, बेस और साल्ट की जो डेफिनेशंस हैं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग है। आफ्टर देन बोर जो आगे अपन बात करें तो जो ब्रॉन्स्टेड लोरी के बेस पर है, तो वो जो है उनकी अपन स्टडी जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।